अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर पैनल्स के रेट के बारे में कुछ अपडेट करें। पिछले 1-2 हफ्ते पहले तो हम देख रहे थे कि रेट ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। इस टाइम पे आज अगर 18 नवंबर है तो क्या रेट्स चल रहे हैं मार्केट में? रेट्स वापस से नीचे आ रहे हैं और रेट्स वापस वहीं आ रहे हैं जहाँ पे थे एक्चुअली, जहाँ पे थे आज से महीना पहले तक। और महीना पहले आर्टिफिशियली रेट्स बढ़ाए गए थे इंपोर्टर्स की तरफ से, और उसमें कोशिश यही थी कि माल ऑफलोड किया जाए इंपोर्टर्स की तरफ से और सारे रिटेलर्स को, दुकानदारों को, बाकी लोगों को महंगा माल बेचा जाए। वो स्कीम नहीं चल पाई तो महीना लगाए तो रेट्स वापस वहीं आ गए जहाँ महीना पहले थे। अब इस दौरानिए में जिसने सोलर पैनल ख़रीदे होंगे, अब अगर रिटेलर ने फ़र्ज़ करें एंड कंज्यूमर ने महंगा सोलर पैनल ख़रीद लिया है तो एंड कंज्यूमर तो चलें लगा लेगा, इंस्टॉल कर लेगा और इस्तेमाल कर लेगा, थोड़ा सा महंगा उसे पड़ा, कोई मसला नहीं है। बट हर उस बंदे ने जिसने दोबारा बेचने के लिए ख़रीदे थे इस आस में कि और महंगे होंगे और मैं भी और महंगे करके बेचूंगा, अब वो ज़रा सोच रहा होगा, जैसे उसने पिछले पूरे साल भर सोचा ही है मौके मौके पे। क्योंकि जब भी उसको सोलर पैनल लेने की सोचा उसने तो उसने महंगा ही लिया इंपोर्टर से, क्योंकि इंपोर्टर रेट बढ़ा के बैठा हुआ होता है और इसी कोशिश में होता है कि रेट और ऊपर जाए। और जब बेचने की बारी आती है रिटेलर की कस्टमर को, तब रेट वापस नीचे आ चुका होता है या फिर और भी नीचे जा चुका होता है, तो फिर वो फंस चुका होता है रिटेलर, और रिटेलर माइनस में होता है, फिर रोना डाल रहा होता है कि मैं अब माइनस में चला गया, मेरा नुकसान बहुत हो गया है। तो यही कहानी दोबारा रिपीट हुई है। हमने पहले भी आपको बताया था, हफ्ता पहले भी वीडियो हमने बनाई थी कि वही कहानी है, बार बार रिपीट हो रही होती है। कैरेक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, लोग चेंज हो रहे होते हैं, बट स्टोरी और साइकिल वही होती है। अच्छा, ये सिर्फ इसी इंडस्ट्री में या बाकी इंडस्ट्री में भी यही होता है? हर इंडस्ट्री में यही होता है। सोलर मार्केट में करंटली ये है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, दूसरा इसमें ओपन मार्केट है, इसमें ज़्यादा डोमिनेंस नहीं है, ज़्यादा किसी की वो नहीं है, पावर नहीं है इसमें। ओपन मार्केट है, आप एज एन एंड यूज़र भी इंपोर्ट कर सकते हैं। गाड़ियाँ अगर आप देखें तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो लोकल प्रोडक्शन होती है वो एंड कंज्यूमर का उसमें कोई पार्ट नहीं होता। उसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल्स हैं, और उसके बाद फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है तो इन्वेस्टमेंट होती है। इंपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप आज भी 1 कंटेनर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 100 कंटेनर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। तो पैसे पाकिस्तान में आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अब इसी को अगर कंटिन्यू करें तो जब सोलर पैनल्स पिछले साल पहले तक जब दिख रहा था कि जी इस टाइम पे सोलर पैनल्स ही की डिमांड है पाकिस्तान में और बाकी डिमांड नहीं चल पा रही, तो बहुत सारे मिल्स वालों ने और बहुत सारे दूसरी इंडस्ट्री वालों ने भी सोलर पैनल्स मंगवाए थे। उनमें तो बहुत सारे तो वो थे ऑब्वियसली जो अपने लिए लगाना चाह रहे थे, और फिर जो अपने लिए अगर किसी को 2 कंटेनर चाहिए था तो वो 30-40 कंटेनर और भी साथ मंगवा रहा था कि चलो मैं हाथ के हाथ बेच भी दूंगा और मैं अपना क्रॉस भी निकाल लूँगा। और पिछले अगर 6 महीने की आप हिस्ट्री देखें तो उसमें आप जिसके पास भी जा रहे थे मुझसे सोलर पैनल ले लो, मुझसे सोलर पैनल ले लो। आज इतना सन्नाटा क्यों हुआ है, आज इतना साइलेंस क्यों हो गया, और आज आवाज़ क्यों नहीं आ रही कहीं से कि यार मेरे पास सोलर पैनल पड़े हुए हैं? अगर किसी के पास पड़े हुए भी हैं तो वो बेचारा बोल ही नहीं रहा, चुप करके बैठ गया कि मैं क्या बोलूँ किसी को। तो ये हुआ क्या है? बस देखा देखी का गेम था, और देखा देखी के गेम में सॉरी, जिसको सोलर पैनल, वही वाली आपकी वाली बात, अपनी रिक्वायरमेंट 2 कंटेनर की थी जो अपनी छत पे लग सकते थे, बाकी जो 28 या 38 कंटेनर थे वो मार्केट में बेचने थे लोगों को, और उसको बेच के इतना मुनाफा निकालना था कि जो अपने 2 कंटेनर थे वो फ्री कर लेने थे या फिर उसमें भी प्लस में चले जाना था। तो डिमांड नहीं है मार्केट में, पहली बात उतनी डिमांड नहीं है। दूसरा, रेट्स बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं, और रेट तेज़ी से नीचे आने की वजूहत चाइना में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड वॉर की वजह से भी चाइना पे इफेक्ट आ रहा है, प्लस सिलिकॉन की प्राइसेस भी काफ़ी नीचे आ गई हैं। तो सोलर पैनल्स की प्राइसेस जहाँ 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये होती थी, आज से हम 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं, हम 1.5 साल पहले की बात नहीं कर रहे जब 140 रुपये था। तो 65-70 रुपीज़ वाला रेट अगर आज 30 रुपये पे आ गया है, 25 रुपये पे आ गया है, 35 रुपये पे चल रहा है। वैसे तो एक्चुअली 28 से 33-34 रुपये इसी के दरमियान में चलाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ पैनल्स आपको 25-26 रुपीज़ के ही मिल रहे हैं। तो आप प्राइस डिफरेंस को देखें, कहाँ 60 रुपये और कहाँ 25-30 रुपये। तो क्या पैनल बेचना है और क्या पैनल से मुनाफा निकालना है, तो कहानी ख़त्म ही, वो पूरा चैप्टर क्लोज ही होगा। और वो जो एक टैक्टिक थी, तरीक़ाकार था कि हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, हम भी मंगवा लेते हैं और हम भी बेच देंगे मार्केट में पहली बात इतनी डिमांड ही नहीं है। दूसरा, जब आप कोई प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं करेंगे और कोई तरीक़ाकार ही नहीं रखेंगे कि आप अपना जेन्युइन मार्जिन की बेस पे आप ट्रेडिंग करें, जेन्युइन मार्जिन की बेस पे आप सेलिंग करें। आप जब कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियली प्राइसेस को उठाया जाए, तो फिर आर्टिफिशियली उठाने का मकसद होता है कि जो उसका फ्लिप साइड होती है कि जब आर्टिफिशियली नहीं, बट फिर जब धड़ाम से नीचे गिरती है तो फिर आपको भी उसी को फेस करना है। आप उठाने के बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं तो गिरावट के बेनिफिशियरी भी फिर आप ही को बनना पड़ता है, और वो आप बन जाते हैं। करंटली यही हो रहा है। तो जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है संभाल के बैठा हुआ है, जो नहीं संभाल के बैठा हुआ वो मार्केट में ऑफलोड कर चुका है। पहले ही जो पीछे ही गिरे थे रेट उसी में उसने ऑफलोड कर लिया था, और उसने माफ़ी ले ली थी कि मैंने काम नहीं करना, मैंने सोलर पैनल से इंपोर्ट नहीं करने, क्योंकि इसमें मार्जिन ही ख़त्म हो गया है। एक्चुअली मार्जिन ख़त्म नहीं हुआ,
एक्चुअली मार्जिन बढ़ाने के चक्करों में आपने मार्जिन ख़त्म करवा लिया है। और सोलर पैनल्स की डिमांड तो पाकिस्तान में आज भी है, लोड शेडिंग भी ख़त्म नहीं हो गई, इंडस्ट्री के बिल भी ख़त्म नहीं हो गए, ऐसा नहीं हुआ कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी ख़त्म हो गई हो। आप पीछे दिखाएं ज़रा धुआं कितना निकल रहा है। पंजाब की रिपोर्टें तो कहती हैं कि गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, यहाँ समझ नहीं आ रही इतना धुआं इलाके में क्यों हुआ है। और ये धुआं वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं जल रही है और वहाँ कोई ट्रक भी नहीं इग्निशन ऑन करके बैठा हुआ। धुआं तो आपको इलाके से बहुत दिख रहा है। तो ये मसाइल सॉल्व तो नहीं हुए। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की डिमांड ख़त्म हो गई और आने वाले दिनों में सोलर पैनल्स नहीं बिकेंगे। सोलर पैनल्स बिकेंगे, बट ये जो आपको बातें सुनने को मिलती है कि जी रेट बढ़ रहे हैं, कार्गो का रेट बढ़ गया, शिप में जगह नहीं मिल रही, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, और मेरा ये वाला माल और उसका वो वाला माल, ये सब टैक्टिक्स होती हैं अपने रेट बढ़वाने के लिए। बाकी जनरली मार्केट में अगर आप जाएं तो आप वही प्रोसीजर फॉलो करें, डॉक्यूमेंट्स देखें, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट वेरीफाई करें, हर बंदे के सोलर पैनल्स को वेरीफाई करें और बाकी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें और जेन्युइन प्राइस में आपको सोलर पैनल्स मिलने चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे भी हम यही काम करते हैं और कलेक्टिव लेवल पे भी हम यही काम करते हैं। आपको याद है जब दुबई की बारी आती है कि यार हमने वहाँ पे फ्लैट लेने हैं, तो हम चक्रों में इसमें नहीं होते कि जो कैश पैसे दे के हम जो बनाया फ्लैट है वो ले लें। हम चक्रों में होते हैं यार हमें कोई इंस्टॉलमेंट वाला दे दो, और इंस्टॉलमेंट वाला आपको लालच देता है कोई बात नहीं मैं आपको पहले ही दे दूंगा घर, और उसका जो रेंट होगा उससे मैं 3 घर और बना लूँगा और उससे मेरे जो है तकरीबन 5 बन जाएंगे। पैसे आपके पास एक के भी नहीं है, पर जो आपकी प्लानिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 अपार्टमेंट्स की है। और जो मेजॉरिटी लोगों के पैसे डूबे हैं और जो पैसे ज़ाया हुए हैं वो भी इसी लालच की वजह से हुए हैं, और उनको एक से भी गए हैं। वो पहले ही नहीं बनाया तो कंप्लीशन करी और आपको हैंड ओवर नहीं किया, तो बाकी आपने 5 कहाँ से लेने थे और पहले पैसे से भी गए जो आपके पास सारे पैसे डूब गए। सोलर में भी यही हुआ था कि लोग लालच दे जा रहे थे। एडवांस बुकिंग के चक्कर 10% टोकन लगा देंगे। अब शुरू से हम एक ही बात समझा रहे थे भाई कैश पैसे दे के आपको जितने पैनल चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतने ले लें। आपको अपनी इंडस्ट्री के लिए 1 मेगावाट चाहिए, आप 1 मेगावाट डायरेक्ट जिनको को फ़ोन करें और उनसे ऑर्डर मंगवा लें, आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। या रेडी स्टॉक यहाँ से ले लें, मर्जी आपकी। जब ज़रूरत 1 मेगावाट की थी और मंगवाया 50 मेगावाट और लोगों को बांटने के लिए, और आपका वो काम भी नहीं था। तो इस तरह जब अल्हम्दुलिल्लाह आप सिर्फ आप ही तो नहीं पूरा पाकिस्तान ही तो ऐसे सोचते हैं ना यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही ऐसे। तो जब सारे मिलके ऐसे सोचते हैं तो फिर आराम से वो जो 50 मेगावाट मंगवाया हुआ था वो 50 रुपये का, आज वो 25 रुपये का भी नहीं लेने को राजी। ऐसे ही वो अब दबा के बैठे हुए हैं अंदर, कभी रेट बढ़ेंगे तो तब आहिस्ता आहिस्ता ऑफलोड करेंगे। नहीं वो आगे रेट और नीचे आ जाएंगे तो 25 जो आज मिल रहा है फिर 18-20 रुपये मिल रहा होगा। तो अगेन छोड़ते जा रहे हैं लोग, छोड़ते जा रहे हैं और बाकी वापस अपने ओरिजिनल कामों की तरफ जा रहे हैं कि जो उनके एक्चुअल काम थे। और अगर वो पहले ही उसमें मेहनत कर रहे होते तो ये जो 1 साल उन्होंने ज़ाया करे हैं तो उसमें वो 1 साल दुनिया में थोड़ा और आगे होते। 1 से भी ज़्यादा साल, 2-3-4 सालों से लोग लगे हुए हैं इन चक्रों में कि मेरा प्राइमरी काम नहीं चल रहा तो चलो सोलर मंगवा के भेज देते हैं और बाकी सारे कामों पर निगलेक्ट किया हुआ। तो उसका जो नुकसान है, जो बेनिफिट है वो सारा उन्होंने उठाया है। जनरली नुकसान ही है, थोड़ा बहुत बेनिफिट भी रहा है। खैर वीडियो अगर आप करते हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कौन सा बताएं आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं, सोलर पैनल्स आपको मिल रहे हैं, आप क्या सूरज पड़ रहा है या स्मॉग आई हुई है, बारिश से स्मॉग क्लियर हुई है या नहीं हुई, और उसके बाद सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी में कितना फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस कमेंट्स में भी भेजा हुआ है कि हमारे सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन कितनी हुई है। रफली 15%, 10 से 20% के दरमियान पे सोलर पैनल्स चल रहे हैं करंटली स्मॉग के हालात में लाहौर के अंदर। बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स और स्क्रीनशॉट्स शेयर करे हैं अपने सिस्टम्स के। जो 10 किलोवाट का सिस्टम है रफली अगर वो 60 यूनिट बनाता था, आज वो 10 से 15 यूनिट ही बना रहा है, किसी आदमी का 20 यूनिट बना रहा है। तो बहुत सिवियरली अफेक्टेड है सोलर प्रोडक्शन, और उसके साथ साथ आपका जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, जो ब्रीदिंग का सिस्टम है आपका, वो भी अफेक्टेड है, सोलर सिस्टम भी अफेक्टेड है।